समंदर की लहरों पर हिंद के रणवीरों ने पाकिस्तानी मछुआरों की जान बचाई तो पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान का मुरीद बन गया। मछुआरों से लेकर आम लोग तक हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने लगे। वहीं दहशतगर्दी पर दुनिया में अलग थलग पड़े कंगाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने मुल्क के लिए भारत के दोस्त के आगे कटोरा लेकर खड़े हैं। पाकिस्तानी हिंदुस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं। इंडिया जिंदाबाद। पाकिस्तानी मीडिया हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है। पाकिस्तानी अवाम खुद को हिंदुस्तान का एहसानमंद मान रही है। पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान की तारीफ में कसीदे गढ़ रहा है। भारतीय नौसेना के शौर्य का पाकिस्तानी गुणगान कर रहे हैं। नेवी के रणवीरों की शौर्य गाथा गा रहे हैं। दरअसल भारतीय नौसेना ने अरब सागर में एक बार फिर अपनी ताकत का लोहा मनवाया और सोमालिया के समुद्री लुटेरों के छक्के छुड़ा दिए। और इस ऑपरेशन के जरिए अगवा ईरानी जहाज पर लुटेरों के चंगुल में फंसे 23 पाकिस्तानियों की जान बचाई। इंडियन नेवी के इस अभियान के पाकिस्तानी मछुआरे कायल हो गए। अभी मैं आजाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। उन्होंने भारतीय नौसेना का शुक्रिया अदा करते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते इन पाकिस्तानी मछुआरों का वीडियो सामने आया तो पाकिस्तानी अवाम ने भी तहे दिल से हिंदुस्तान को शुक्रिया कहा। पाकिस्तानियों ने इसे इंसानियत से जोड़ा और भारतीय नौसेना की तारीफ की। अरब सागर में इंडियन नेवी के एक्शन को पाकिस्तानियों ने दुनिया में हिंदुस्तान के बढ़ते दबदबे से जोड़ा और पाकिस्तानी हुक्मरानों को भारत के साथ मिलकर चलने की नसीहत दी। पाकिस्तान में आम से लेकर खास सभी भारतीय नौसेना की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान का कायल दिख रहा है तो पाकिस्तानी हुकूमत पर भी हिंदुस्तान का रंग चढ़ा हुआ है। दरअसल आतंक को पालने पोसने वाला ये मुल्क पहले से ही कंगाल है। हर तरफ बदहाली है, महंगाई है, बेरोजगारी ने युवाओं के माथे पर बल ला दिए हैं तो कर्ज के जाल में फंसा पाकिस्तान कराह रहा है। पाकिस्तान की डूबती नैया को बीच भंवर से निकालने के लिए शहबाज शरीफ ने भारतीय फॉर्मूला अपनाया है। वो हिंदुस्तान की तरह पंचवर्षीय योजना बनाकर पाकिस्तान की नियति बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जो 5 ईयर प्लान बनाई है तो उसके लिए उसको पैसा चाहिए, पैसा कोई उनको दे नहीं रहा। IMF और वर्ल्ड बैंक वो भी पैसा देने के लिए इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप रीस्ट्रक्चर करें अपने टैक्स स्ट्रक्चर को, इसी प्रकार से आप सब्सिडी कम करें। पहले इन्फ्लेशन बहुत है, अगर सब्सिडी कम कर देते हैं गैस, ऑयल और फूड आइटम पे तो और भी ज़्यादा वहाँ पर इन्फ्लेशन हो जाएगा, मारामारी हो जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, नकल में भी अक्ल चाहिए। लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तानी हुक्मरानों में इतनी समझ कहाँ है। तभी तो पाकिस्तान को बदहाली से निकालने के लिए कटोरा लेकर निकले शहबाज शरीफ रूस के सामने झोली फैला रहे हैं। ये जानते हुए कि भारत और रूस की दोस्ती अटूट है, वो भारत की तरह ही रूस से पींगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद में रूसी राजदूत से मुलाकात के दौरान शहबाज ने रूस से निवेश की गुहार लगाई। लगे हाथ उन्होंने पुतिन को पाकिस्तान आने का न्योता भी दे डाला। लेकिन जानकारों की माने तो रूस से उम्मीद लगाए पाकिस्तान को झटका लगना तय। आज की तारीख में शहबाज शरीफ कटोरा लेके वो दूसरे देशों से भीख मांग रहे हैं कि कुछ पैसा दे दो, चाहे वो सऊदी अरेबिया, UAE, अमेरिका और अब तो रूस के पास भी जा रहे हैं वो कि हमें कुछ पैसा दे दो, हमारी हालात ख़राब है। हाल ही में पाकिस्तान की नई सरकार ने भारत से भी व्यापार शुरू करने की गुहार लगाई थी। लेकिन आतंकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान अपने सख्त रुख से टस से मस होने को तैयार नहीं है। इसकी झलक दुनिया ने तब देखी जब दहशतगर्दी को पालने पोसने वाले पाकिस्तान के नेशनल डे पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम से भारत ने किनारा कर लिया। इसके बाद इस्लामाबाद में पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार के इफ्तार कार्यक्रम से भी खुद को दूर रखा। जबकि पाकिस्तान ने कूटनीतिक चैनल के जरिए दोनों ही कार्यक्रमों में भारत को न्योता दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।